कल सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस का सुनवाई है। जो भी बिहार एएनएम 10,709 पदों में क्वालिफाई कैंडिडेट हैं 8,791, उनका केस की सुनवाई जो है वो आपको फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में 20 तारीख को लगा हुआ है और कल आपका केस का सुनवाई होगा। जो केस है वो केस में जो है आप जो कल सुनवाई होगा उसमें आपको सभी एसएलपी का सुनवाई नहीं होगा, जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा, ग्रुप के माध्यम से भी पता होगा, जो मीटिंग के माध्यम से भी जो है सारे चीज़ पता होगा। लेकिन सुनवाई जो है आपको कल होगा और कल की सुनवाई जो है हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। कल क्या होता है नहीं होता है वो सारा चीज़ जो है हमारे चैनल पे लाइव रहेगा। तो इसीलिए जो भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वैसे सिस्टर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और कल की जो सुनवाई होगा उसमें क्या डिस्कशन निकल के आती है वो आपको कल फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप सबको पता होगा जिस रोज़ भी सुनवाई होता है उस रोज़ का जो है जजमेंट कॉपी एक नीचे जारी किया जाता है और उस जजमेंट कॉपी में जो है सारा कुछ क्लियर रहता है, जो कि आप लोगों ने जो है हिंदी माध्यम से भी और इंग्लिश माध्यम से भी आप सभी को देखने को मिलता है और उसमें सारा कुछ रहता है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो सभी एसएलपी है वो सभी एसएलपी एक साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। अब किस कारण बस नहीं हुआ है वो भी सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमने आपको पहले ही बता ही दिए हैं। तो इसमें जो है किसी तरीके का आप कन्फ्यूजन फिलहाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कल जो जूम मीटिंग चल रहा था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे सवालों पूछे हैं, पूछने के बाद जो है सारा कुछ क्लियर हुआ है। जैसे कि दूसरे पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं उनका मैटर में गड़बड़ है या इसका मैटर में गड़बड़ है। तो जिसका भी मैटर में गड़बड़ है जो मीटिंग में हुआ था, जो लोग अगर आप लोग मीटिंग में जुड़े होंगे तो सारा चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। किसी तरीके का जो है कोई भी अब देखना होगा कि कल जो हम लोगों का केस का सुनवाई होने वाला है उस सुनवाई होने के बाद जो है फिर से हम लोगों को कब डेट मिलता है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रार कोर्ट का मामला है और रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है सभी एसएलपी एक साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अंजलि का ही एसएलपी का फिर से कल जो सुनवाई होने जा रहा है सीरियल नंबर 29 पे से सुनवाई होगा और वो आपको लगभग 11 से 12 बजे के बीच में जो है सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है बहुत ज़्यादा केस पे जो है बहस नहीं होते हैं। देखते ही हैं आप जो है लगातार 1 से स्टार्ट होता है और तुरंत जो है 70-80 जो भी सीरियल नंबर रहता है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो उसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो जो भी कल होगा वो सारा चीज़ आपको चैनल पे लाइव रहेगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप सारे लोग जो भी एएनएम के कैंडिडेट हैं वो सारे लोग जो है लाइव देख सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं कि बहस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिलहाल जो है फिर से ये सभी एसएलपी एक बार रजिस्ट्रार कोर्ट में ही लगेगा, क्योंकि इसमें इसके केस के रिगार्डिंग जितने भी एसएलपी किए गए हैं, चाहे वो नया हो या पुराना हो, चाहे वो बाद में किया गया हो या चाहे पहले किया गया हो, सारा एसएलपी जो है एक साथ मर्ज होना है और मर्ज होने के बाद ही जब मेन बेंच के लिए मूव करेगा तब आपका केस जो है मेन बेंच में सुना जाएगा। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी अच्छा हो गया कि जो आपको समय लग रहा है इस समय से जो है आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि देखिए आप सबको पता होगा जो मैटर रजिस्ट्रार कोर्ट में क्लियर नहीं हुआ है वो सारा चीज़ क्लियर हो के ही मेन बेंच में जाए तो अच्छा है। नहीं तो बहुत सारे केसेस में ऐसे भी हुए हैं कि मेन बेंच में जाने के बाद भी कुछ इशू जो रह जाता है एसएलपी में या केसेस में तो फिर से जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो कहने का मतलब अच्छा ही हुआ कि सारा चीज़ रजिस्ट्रार कोर्ट में ही क्लियर हो जाए और रजिस्ट्रार कोर्ट में क्लियर होने के बाद जो मेन बेंच के लिए मूव करेगा केस तो आपको जो है किसी तरीके का केस में कोई इशू नहीं रहेगा। तो सुनवाई जो है आपका बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। और देखिए हमारे कहने का मतलब एक चीज़ और है, हम लोग जो है एक माध्यम है आप लोगों को जो है जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए। जो जानकारी हम तक ग्रुप के माध्यम से या जितने भी टीम लीडर हैं उनके माध्यम से कुछ भी जानकारी निकल के आती है वही जानकारी जो है हम सभी लोगों को देने का कोशिश करते हैं और हमारे या आपके कहने से जो है किसी को जजमेंट नहीं मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं तो मैं सारे लोगों को बता दूं कि देखिए अगर हमारे कहने से आपको जजमेंट मिल जाता या आपके कहने से हमको जजमेंट मिल जाता तो कब का जो है जजमेंट मिल गया रहता और कब के सारे लोग जो है ज्वाइन कर लिए रहते। तो कहने का मतलब आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से जजमेंट देंगे उसी आधार पे जो है ये बहाली पूरा होगा और उसी आधार पे जो है सब लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं या चाहे संविदा हो या क्वालिफाई हो। जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देंगे उसी जजमेंट के आधार पर ये भर्ती आगे बढ़ेगा। तो इसमें किसी तरीके का ये नहीं कि यूट्यूबर क्या बोल दिया या हम क्या बोल दिए या आप क्या बोल दिए, इस हिसाब से जो है ज्वाइनिंग
नहीं मिलने वाला है। ज्वाइनिंग जो मिलेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी उसी आधार पे ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी वो आपको तथ्यों के आधार पे जो भी एविडेंस लगा है, जो भी चीज़ को रखना है, वो सारे चीज़ों को आप सभी को अच्छे तरीके से रखना होगा, तभी जो है जजमेंट आपको क्लियर होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रार कोर्ट में अगर समय लग रहा है तो इससे भी सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अच्छा हुआ आप लोगों के लिए कि सारा चीज़ क्लियर होके ही सुप्रीम कोर्ट के लिए केस आपका मूव करे। और बात बहुत सारे लोगों जो है रिज्वाइंडर को लेकर के बात करते हैं, तो देखिए मैं सारा चीज़ तो आपको यूट्यूब पे खुल करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको जो है आपको केस के रिगार्डिंग ही केस के अंदर ही रखना ठीक है, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया पे बताना पॉसिबल नहीं है। रिज्वाइंडर की जहाँ तक बात है, रिज्वाइंडर कब जमा करना है और कौन से टाइम में जमा करना है, वो जितने भी क्वालिफाई के टीम लीडर हैं उनको पता है। और रिज्वाइंडर की वजह से जो है कोई भी लोग अगर बोल रहा है कि रिज्वाइंडर की वजह से केस में डिले हो रहा है, तो रिज्वाइंडर की वजह से जो है केस में थोड़ा भी डिले नहीं होगा, इतना आप सब लोग जो है सोच लीजिए। रिज्वाइंडर जो है क्वालिफाई की तरफ से तैयार है, लेकिन उसको कौन से अच्छे टाइम होगा हम लोगों के लिए जमा करना, जिससे कि बहुत कुछ है ऐसी चीज़ जो को बताना पॉसिबल नहीं है और बताएंगे भी नहीं आप लोगों को सोशल मीडिया पे, नहीं तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं बहुत कुछ जानने के बाद जो है फिर से इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए सब कुछ सोशल मीडिया पे बताने की जो है ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं जो उस रोज़ का कॉज लिस्ट आया था। कॉज लिस्ट में भी यहाँ पे क्लियर किया गया था कि क्या इशू रह गया है और क्या नोटिस किसको हुआ है। वो सारा चीज़ तो हम पहले ही आपको बता ही दिए थे कि किस लिए केस जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में लगा है, सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी का। अब बात कर लेते हैं कि जो उनके तरफ से, अंजलि के तरफ से ग्रुप है, उनके तरफ से कहा जा रहा था कि शेखर भी अपना एप्लीकेशन दे करके जो है इस केस में ही सारा केस को कनेक्ट करवा सकता था। तो नहीं, ये बिल्कुल जो है निराधार बात है। उसमें जो है कहीं भी शेखर जी के तरफ से एप्लीकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेखर जी का केस में जो है लगभग सारा कुछ क्लियर है। ये केस में जो भी इशू है वो भी आपको उस रोज़ सामने आ जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी सुनवाई होगा उसमें थोड़ा भी देरी नहीं होगा और बहुत जल्द आप लोगों को जो है जजमेंट भी आएगा। थोड़ा समय और उसके बाद जितने भी एसएलपी है, चाहे वो जेवा जरीन हो, अंजलि कुमारी हो, डिम्पल कुमारी हो, या जो भी सुषमा कुमारी हो, जो भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट होगा। और सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट होने के बाद फिर मेन बेंच के लिए केस चढ़ जाएगा। तो अब जो है इस केस में बहुत कुछ देखने के लिए आपको बाकी नहीं रह जाएगा। सिर्फ कल का जो बहस होगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसी भी एसएलपी में किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। जैसे कि पहले भी जो जजमेंट आया था 2 तारीख वाला, उसमें क्लियर कहा गया था कि शेष प्रतिवादियों को जो है नोटिस तालीम पूरी हो चुकी है, लेकिन उनकी ओर से जो है किसी भी उपस्थिति का दर्ज नहीं कराई गई है। यानी जितने भी प्रतिवादी थे, जितने भी एसएलपी किया गया था, वो सारे एसएलपी में जो है नोटिस की कार्य पूरी कर लिया गया है। किसी में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ ये एसएलपी में जो प्रॉब्लम था वो भी सारा चीज़ क्लियर हो ही जाएगा। आपको 2 तारीख को जो सुनवाई हुआ था और 2 तारीख वाला में जो चीज़ त्रुटि रह गया था, वो सारा चीज़ जो है आपको जो 20 तारीख की सुनवाई है उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मेन बेंच के लिए आप लोगों का केस मूव कर जाएगा। तो मेन बेंच में जो है अब थोड़ा समय ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा समय जो लगेगा वो सारा चीज़ आप लोगों को बहुत जल्द क्लियर होने के कगार पे है। तो जितने भी क्वालिफाई सिस्टर हैं वो कल का इंतज़ार कर लीजिए। कल जो है आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा इस केस के रिगार्डिंग, और फिर एक नया डेट आप लोगों